हेलो गाइस, आई एम वैशाली किकान फ्रॉम वैशाली जी लर्निंग और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसे हम कहते हैं बीजेटीज। राइट, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपने डायोड्स की सारी वीडियोस देख ली। अगर नहीं देखे हैं तो आप डायोड्स वाली सारी वीडियोस देख सकते हैं, देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। राइट, सो अगर डायोड अच्छे से आता है यू कैन डायरेक्टली वॉच दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बीजेटीज, बीजेटी होता क्या है, देन इसका स्ट्रक्चर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स ऑब्जर्व करेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द इंट्रोडक्शन टू द बीजेटी। बीजेटी क्यों आया? सबसे पहले अभी हमने जब डायोड पढ़ लिए थे इतने सारे, तो बीजेटी की जरूरत ही क्या है? डायोड के साथ एक प्रॉब्लम है कि जो डायोड का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बनाऊं, फॉरवर्ड बायस में डायोड हमें क्या देता है? बहुत एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन करंट देता है विद द वोल्टेज। जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज होगी करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है इन द डायोड। सो अगर मेरे पास कोई सिग्नल है, इस सिग्नल को अगर मुझे एम्पलीफाई करना है, सिग्नल है 2 से लेकर -2 वोल्ट तक, इसको मुझे एम्पलीफाई करना है और इसको 20 से लेकर -20 वोल्ट तक लाना है, तो ये पॉसिबल नहीं होएगा डायोड के साथ। क्यों? क्योंकि 2 वोल्ट पर भी ये उतना ही एम्पलीफिकेशन देगा, 2 वोल्ट पर भी ये लेट सपोज 20 वोल्ट एम्पलीफिकेशन दे देगा, और यहाँ पर लेट सपोज हमारे पास 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट पे भी ये 20 वोल्ट एम्पलीफिकेशन दे देगा। यहाँ पर 1.5 वोल्ट है, यहाँ पर भी 20 वोल्ट एम्पलीफिकेशन दे देगा। सो हमारे पास ये जो सिग्नल में जो चेंजेस आ रहे हैं, फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, वो हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे विद द हेल्प ऑफ द डायोड। राइट, सो डायोड एक एम्पलीफिकेशन तो दे रहा है बट ये कंट्रोल्ड एम्पलीफिकेशन नहीं दे रहा है। हमें कंट्रोल्ड एम्पलीफिकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आई एम स्पीकिंग, अभी मेरी जो मेरी वॉइस है अभी कैसे आपके पास पहुंच रही है, जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस कैसी है? कुछ वाइब्रेशंस की बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड है, कुछ का कम एम्पलीट्यूड है, एक वेव की तरह। राइट, ये वेव क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रही है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एम्पलीफाई होनी चाहिए। अगर ये सारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहुत ही हाई वैल्यू पर सारी एम्पलीफाई हो जाए तो जो मेरी वॉइस में फ्लक्चुएशंस है आपको वो सुनाई नहीं देंगी। जैसे ही फ्लक्चुएशंस मिस हो जाएंगी मेरी वॉइस की इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी। सो डायोड को अगर हमने यूज करा तो सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी। हमें क्या चाहिए? हमें जो सिग्नल है उसका जो शेप है उसे रिकवर करना है, शेप को सेम रखना है और फिर एम्पलीफाई करना है। तो डायोड यहाँ पर यूजलेस हो जाते हैं। राइट, सो डायोड का लिमिटेड एप्लीकेशन है एज इट कैन नॉट एम्पलीफाई अ सिग्नल। कंट्रोल्ड एम्पलीफिकेशन नहीं देता है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि एम्पलीफाई तो करता है, एम्पलीफाई करेगा बट कंट्रोल्ड एम्पलीफिकेशन नहीं करेगा। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज दे रहा है ये। राइट, सो नाउ आफ्टर द प्रॉब्लम्स वी डिस्कवर्ड इन द डायोड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिली डायोड के अंदर, तो जिसकी वजह से इन्वेंशन हुई 1948 में ट्रांजिस्टर की, और वी कैन कॉल इट बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सो 3 साइंटिस्ट थे, जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रिटेन एंड विलियम शॉकले। सो बेल लैब में, अमेरिका में जो बेल लैब थी, 1948 दे डिस्कवर्ड द बीजेटीज। और ये जो डिस्कवरी थी इसने रेवोल्यूशनलाइज कर दिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को। अभी तक हम बीजेटीज यूज करते हैं, जो 1948 की डिस्कवरी है। सो 1948 की डिस्कवरी अभी तक काम आ रही है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। इट रिप्लेस द बल्कि वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब्स को इसने रिप्लेस कर दिया और हमारे डिवाइसेस को कॉम्पैक्ट बना दिया, जिसकी वजह से हमारी आईसीज बनी, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी आई। सो जो बीजेटीज था वो बहुत ही रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। राइट, सो हाउ वी आर मेकिंग द बीजेटीज। डायोड कैसे बना था? एक हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, इन दोनों को कंबाइन कर दिया, डायोड बन गया। अब ट्रांजिस्टर कैसे बनाएंगे? हम ट्रांजिस्टर बनाने के लिए क्या करते हैं? हम सैंडविच करते हैं आइदर अ पी टाइप, आई विल इरेज द ऑल ऑफ द थिंग्स। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं। हमने क्या करा? हमने एक पी टाइप लेयर ली, उसके बाद हमने एन टाइप लेयर ली और हमने एक फिर से पी टाइप लेयर ले ली। पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक और पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और दोनों के बीच में हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया। इट इज मेड बाय सैंडविचिंग आइदर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसके अलावा हम 2 टाइप लेयर ले सकते हैं सेमीकंडक्टर की और उसके बीच में हम पी टाइप को सैंडविच कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास आ जाएगा एनपीएन और पीएनपी स्ट्रक्चर। राइट, सो अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं बीजेटीज के, पीएनपी और एनपीएन स्ट्रक्चर, जो कि हम कैसे बनाते हैं? सैंडविचिंग आइदर पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बिटवीन अ पेयर ऑफ ऑपोजिट टाइप। सो वी हैव
पीएनपी ट्रांजिस्टर और वी हैव एनपीएन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का नाम कैसे आया? ट्रांजिस्टर का मतलब है ट्रांसफर रेजिस्टेंस, राइट। ये क्या कर रहा है? इनपुट सिग्नल करंट को ट्रांसफर करता है लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस सर्किट में। अब जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, मैं आपको फिर से पीएनपी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाती हूँ। हमारे पास पीएनपी स्ट्रक्चर है ये, राइट। ये जो पीएनपी स्ट्रक्चर है, अब इसमें यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एमिटर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं कलेक्टर, राइट। सो ये जो एमिटर और बेस का जो हम वोल्टेज से कनेक्शन करते हैं, इस वे में करते हैं कि ये फॉरवर्ड बायस रहता है। जब डायोड फॉरवर्ड बायस रहता है, उसकी रेजिस्टेंस लो हो जाती है, राइट। अब यहाँ पर ये जो सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या करते हैं? इसको हम रिवर्स बायस करते हैं। इसको जब रिवर्स बायस करा तो हमारे पास ये जो सेकंड स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर हो गया। रिवर्स बायस डायोड की रेजिस्टेंस हाई होती है, तो हम अपने करंट को कहां से कहां ट्रांसफर करते हैं? यहाँ एमीटर से कलेक्टर की तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो ये लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, और इसी की वजह से इसको हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। सो नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। यहाँ पर ये है हमारा एमिटर जंक्शन, जो कि है एन टाइप ऑफ रीजन। ये मेरा है बेस जंक्शन, जो कि है पी टाइप ऑफ रीजन। ये मेरा है कलेक्टर जंक्शन, जो कि है अगेन एन टाइप ऑफ रीजन। सो ये जो एनपीएन स्ट्रक्चर है, ये हमारा पहले टाइप का ट्रांजिस्टर है। और इसका सिंबल कैसा होता है? इसके सिंबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर दो लाइंस बना देंगे। ये है एमिटर, ये है कलेक्टर और ये है बेस। सो एमिटर के ऊपर एनपीएन में एक एरो बनाएंगे एमिटर के ऊपर, जो कि है आउटवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास पीएनपी स्ट्रक्चर है। पीएनपी में ये है एमिटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। सो पीएनपी का सिंबल बनाएंगे। अब पीएनपी का जो सिंबल होता है, अगेन वी हैव अ सर्कल। सर्कल के अंदर यहाँ पर दो लाइंस बनाएंगे। ये है एमिटर, ये है कलेक्टर और यहाँ पर है बेस। अब एमिटर पे जो डायरेक्शन रहेगी एरो की, वो अंदर वाली साइड रहेगी। पीएनपी में एरो की डायरेक्शन अंदर वाली साइड है, एनपीएन में एरो की डायरेक्शन बाहर वाली साइड है, राइट। सो नाउ कमिंग टू द कंस्ट्रक्शन, आप देख पा रहे हैं ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। यहाँ पर एमिटर, बेस, कलेक्टर, राइट। सो ये है एनपीएन, ये है पीएनपी। सो तीन सेपरेट रीजन है, एमिटर, बेस, कलेक्टर। अब यहाँ पर जंक्शन देखेंगे, एक जंक्शन तो ये है जो कि एमिटर और बेस का जंक्शन, एक जंक्शन ये है जो है कलेक्टर और बेस का जंक्शन। पहला जंक्शन है एमिटर बेस जंक्शन और दूसरा जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन। तो एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है, उसका सिंबल आप देख पा रहे हैं, एमिटर के ऊपर जो एरो है वो बाहर वाली साइड है। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, यहाँ पर जो एमिटर के ऊपर जो सिंबल रहेगा ये एमिटर है और ये कलेक्टर है। एमिटर के ऊपर जो सिंबल रहेगा वो अंदर वाली साइड रहेगा। नाउ कमिंग टू द बीजेटी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं? कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास तीन सेमीकंडक्टर मटेरियल चाहिए, एमिटर, बेस और कलेक्टर, राइट। अब ये जो एमिटर, बेस और कलेक्टर है, ये डिपेंड करेगा एनपीएन या पीएनपी टाइप है। तो एनपीएन स्ट्रक्चर लेंगे तो एमिटर हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होएगा, और पीएनपी लेंगे तो एमिटर हमारा पी टाइप स्ट्रक्चर होएगा, राइट। सो जो एमिटर होता है उसे हम हैवीली डोप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसकी डोपिंग है वो बहुत ज्यादा रखते हैं, राइट, क्योंकि इससे हमें चार्ज कैरियर्स को सप्लाई करवाना है। ये हमारा सोर्स है, यहाँ से चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं बेस की तरफ। इट सप्लाइज द चार्ज कैरियर्स, या तो इलेक्ट्रॉन्स या होल्स। अगर एनपीएन स्ट्रक्चर है तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, पीएनपी स्ट्रक्चर है तो होल सप्लाई करेगा। इट इज फॉरवर्ड बायस विद रिस्पेक्ट टू बेस। बेस के रिस्पेक्ट में जो एमिटर है वो फॉरवर्ड बायस रहता है, राइट। ये हमारा फॉरवर्ड एक्टिव मोड है। फॉरवर्ड एक्टिव मोड की बात कर रही हूँ, हमारे पास बहुत सारे मोड्स भी होते हैं, राइट। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एमिटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस रखें और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस रखें। डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन आप इनको चेंज कर सकते हैं, बट जनरली we keep the emitter base junction to be forward bias। तो जब forward bias होता है with respect to base, तो क्या करेगा? ये large number of majority carrier supply करेगा। अब let's suppose हमारे पास NPN structure है, तो NPN structure क्या कौन से carriers को supply करेगा? NPN structure में जो emitter है वो electrons को supply करेगा towards the junction। PNP structure है तो PNP structure में emitter holes को supply करेगा towards the junction। कमिंग टू द बेस, बेस क्या है? मिडल पार्ट है। मिडल पार्ट है बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। तो आपने देखा था यहाँ पर मैंने एमिटर की जो विड्थ थी वो मॉडरेट बनाई थी, बेस बहुत पतला बनाया था, कलेक्टर को बहुत बड़ा बनाया है एज कंपेयर टू एमिटर एंड बेस। सो जो बेस है वो मिडल सेक्शन है बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। बेस एमिटर जंक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड बायस, इट इज हैविंग लो रेजिस्टेंस। बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस है, इसकी हाई रेजिस्टेंस है। बेस जो है वो लाइटली डोप्ड है और थिन है। क्यों ऐसा लाइटली डोप्ड लिया और क्यों थिन लिया? क्योंकि जो एमिटर से जो
हमारे पास चार्ज कैरियर्स आ रहे होंगे, लाइक लेट सपोज हमारे पास NPN स्ट्रक्चर है, तो एमिटर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही आएंगे बेस में, बेस क्या है पी स्ट्रक्चर है, तो मतलब यहाँ पर होल्स होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे होल्स के साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे। अगर इसे हैवीली डोप्ड करा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ कंबाइन कर जाएंगे और करंट आगे कलेक्टर तक मूव नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इसे थिन रखते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक मूव कर जाएं, और इसे लाइटली डोप्ड रखते हैं जिससे कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ रिकम्बाइन ना करें। ऑल चार्ज कैरियर्स इजिली पास थ्रू द जंक्शन, इसीलिए ही हम इसे लाइटली डोप्ड और थिन रखते हैं। ऑल चार्ज कैरियर्स मूव नहीं कर सकते, सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे ऑब्वियसली, कुछ होल्स तो प्रेजेंट होंगे जो हमारा लाइटली डोप्ड और थिन बेस है उसके अंदर, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन करेंगे, राइट, जिससे हमारा बेस करंट बनता है। कमिंग टू द कलेक्टर, कलेक्टर क्या है, जिसके पास कलेक्टिंग और गैदरिंग ऑफ द चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे एमिटर से आ रहे थे उसको कलेक्ट करता है, राइट, इट कलेक्ट्स द चार्ज कैरियर्स फ्रॉम द बेस, इट रिमूव्स द चार्जेस फ्रॉम इट्स जंक्शन विद द बेस, बेस के इसके और इसके जंक्शन से ये चार्ज को रिमूव करता है। ये क्या होता है, रिवर्स बायस विद रिस्पेक्ट टू बेस, बेस के साथ ये रिवर्स बायस होता है, और इसकी जो डोपिंग होती है वो मॉडरेट डोपिंग होती है, इन बिटवीन द हैवी डोपिंग ऑफ एमिटर एंड द लाइट डोपिंग ऑफ बेस। कलेक्टर की डोपिंग हम मॉडरेट रखते हैं, बट इसका एरिया हम लार्जर रखते हैं देन द एमिटर एंड द बेस ऑफ द ट्रांजिस्टर। ये इसका एरिया क्यों ज्यादा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ज इंटरेक्शन हो रहा है, ड्यू टू द चार्ज इंटरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। अब ये जो ज्यादा हीट है ये पूरे ट्रांजिस्टर को बर्न आउट कर सकती है, इसकी वजह से हम कलेक्टर का एरिया थोड़ा ज्यादा रखते हैं। सो इट इज लार्जर देन बेस एंड एमिटर रीजन, इट्स एरिया इज लार्जर देन द बेस एंड एमिटर रीजन। तो अब आप देख पा रहे हैं, अब हम समझते हैं कि ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर क्या हो रहा है। ये आप देख पा रहे हैं एनपीएन स्ट्रक्चर, एनपीएन स्ट्रक्चर में मैंने एन स्ट्रक्चर को क्या करा है, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस करा है, और यहाँ पे पी स्ट्रक्चर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा है। तो यहाँ पर ये जो एन और पी टाइप का जंक्शन है, ये जो फर्स्ट एमिटर बेस का जंक्शन है, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस है। आप यहाँ देख रहे हैं इस पी को हमने नेगेटिव वोल्ट से कनेक्ट करा है, और कलेक्टर को हमने जो कि एन टाइप है उसे पॉजिटिव वोल्ट से कनेक्ट करा है। तो एमिटर बेस जंक्शन यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। इस पर्टिकुलर मोड को बोलते हैं फॉरवर्ड एक्टिव मोड, और जनरली हम ट्रांजिस्टर को फॉरवर्ड एक्टिव मोड में ही वर्क कराते हैं, राइट। सो जब हमारा एमिटर बेस वोल्टेज ग्रेटर देन 0.7 वोल्ट होता है, यहाँ पर एमिटर बेस का वोल्टेज जैसे ही 0.7 वोल्ट से बड़ा हो जाता है, जो कि हमारी बैरियर पोटेंशियल है, बैरियर पोटेंशियल से जैसे ही बड़ी वोल्टेज सप्लाई करेंगे ये फॉरवर्ड एक्टिव मोड में आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये बेस और एमिटर जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस होएगा, विच मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन इन द एन टाइप एमिटर कैन मूव टू द बेस रीजन। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ से बेस रीजन तक मूव करने लग जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बेस तक मूव करेंगे। अब बेस के अंदर लाइटली डोप्ड है और यहाँ पर बहुत सारे होल्स हैं, कम होल्स है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो होल्स है, ये होल्स क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रिकम्बाइन करेंगे और बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कलेक्टर की तरफ मूव करेंगे। होल्स मूव फ्रॉम बेस टू एमिटर, जैसे ही फॉरवर्ड बायस है ये होल्स, कुछ होल्स यहाँ से बेस से एमिटर की तरफ मूव करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर होल्स को क्या मिल रहा है, होल्स को यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, राइट। सो नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो होल्स नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। सो होल्स यहाँ से एमिटर की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से बेस की तरफ मूव करेंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स से जाकर कंबाइन कर जाएंगे। नाउ द इलेक्ट्रॉन करंट इज हेयर यूजफुल, जो होल करंट है वो यूजफुल नहीं है, होल करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ा सा करंट है, ये यूजफुल नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो ही यूजफुल है। नाउ एमिटर इंजेक्शन रेशियो, एमिटर इंजेक्शन रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट टू द टोटल एमिटर करंट, IN/IE, ये होता है हमारा एमिटर इंजेक्शन रेशियो। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमिटर एफिशिएंसी, ये होता है 0.995 के इक्वल, राइट। इलेक्ट्रॉन एमिटेड इन बेस आर द माइनॉरिटी कैरियर्स, राइट। सो जो बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, राइट, बेस के अंदर ये माइनॉरिटी कैरियर बन जाते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं जो बेस है ये पी टाइप का रीजन है, राइट। अगर मैं यहाँ पर पूरा इरेज कर दूं इसे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, बेस तक जा रहा है, बेस हमारा पी टाइप है, बेस के अंदर ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा ये क्या बन गया, यहाँ पर पी टाइप में ये माइनॉरिटी कैरियर बन गया, राइट। सो जैसे ही बेस के अंदर ये पहुंचता है माइनॉरिटी कैरियर बन जाता है। बेस थिन और लाइटली डोप्ड है तो इलेक्ट्रॉन डोंट रिकम्बाइन विद होल्स एंड रीच टू कलेक्टर, क्योंकि बेस बहुत थिन था, लाइटली डोप था, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ होल्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे। एक या दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लेट सपोज होल्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं, बट मोस्टली जंप कर कर कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे। So now coming to the base transportation factor. Base transportation factor क्या होता है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराइविंग एट द कलेक्टर टू द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर तक आ पा रहे हैं and divided by the emitted electrons. So this is my 0.995. Base current क्या होता है, the difference between the number of electrons and holes crossing the emitter base junction and the number of electrons and holes crossing the base collector junction. तो जो डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन और होल का करंट बेस एमिटर जंक्शन पे एंड द बेस कलेक्टर जंक्शन पे, इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट बोथ करंट देखेंगे हम। इलेक्ट्रॉनिक करंट भी देखेंगे, बेस एमिटर जंक्शन पे कितना है और कलेक्टर बेस जंक्शन पे कितना है। इवन हम होल करंट देखेंगे, बेस एमिटर जंक्शन पे कितना है और कलेक्टर बेस जंक्शन पे कितना है, राइट। सो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम डिफरेंस निकालेंगे जो कि होगा हमारा बेस करंट। ICBO डिनोट्स करता है लीकेज करंट, राइट। So now why collector current is less than the emitter current? ये अब हमारे पास बहुत बड़ा सवाल है। Emitter current consist of holes that do not contribute to the collector current. Emitter current हमारा बनता है इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से प्लस होल्स करंट की वजह से। जब भी हम यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं, आप देखिए स्ट्रक्चर पे, जैसे ही हम यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में से लाते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एमिटर से बेस की तरफ और होल्स मूव करते हैं बेस से एमिटर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट है और होल करंट है, दोनों बनाकर हमारा एमिटर करंट बनता है, राइट। वेयरएज जो बेस पर पहुंच रहा है, बेस से कलेक्टर पे पहुंच रहा है, कलेक्टर पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच पाते हैं। तो एक तो पैरामीटर ये है जिसकी वजह से कलेक्टर करंट कम है देन द एमिटर करंट, क्योंकि होल्स करंट यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। और सेकंड रीजन इज दैट कि नॉट ऑल इलेक्ट्रॉन इंजेक्टेड इनटू द बेस आर सक्सेसफुल इन रीचिंग द कलेक्टर। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हम बेस में डालते हैं सारे के सारे ही कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाते, कुछ रिकम्बाइन भी हो जाते हैं। कमिंग टू द डीसी अल्फा, डीसी अल्फा क्या होता है, द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू द एमिटर करंट। सो IC अपॉन IE is my alpha, right? So coming to the relationship between the different currents in the transistor, IE is equal to IB plus IC. तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे हम डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन पे डिफरेंट पैरामीटर्स का रिलेशंस निकालते हैं, राइट। सो IE होता है IB प्लस IC, जो एमिटर करंट है वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट होता है। आई होप आपको सब बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में जाकर लिख डालिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए and also give me your feedback. And don't forget to download our mobile app Vaishali's e-learning in your phone. Thank you so much.